Exercise 12.2, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first the length of the arc, second area of sector formed by the arc, and third area of segment formed by the corresponding chord. So एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर. इस सर्कल में हमें एक आर्क है. एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. तो सेंटर मार्क किया हमने. तो रैंडमली इस सर्कल पे एक आर्क है. तो ये जो डार्क पोर्शन किया मैंने, सपोज ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है. तो ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है. तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री और इन दोनों पॉइंट्स को हम बोल देते हैं ए बी. सो ए बी जो है हमारे पास गिवन आर्क हो गई. नेक्स्ट रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर. ये दोनों वैल्यूज़ 21 हो गई. और ए और बी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक कॉर्ड मिल जाएगी. सो फर्स्ट थिंग इसने पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क. तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी हमें इस ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है. आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर हम सिंबल आर्क वाला लगाते हैं. फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. तो इस 60 डिग्री से जो बनने वाला सेक्टर है ये ए ओ बी, इसका हमें एरिया निकालना है. थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ए बी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, इससे ये जो शेडेड रीजन है ये सेगमेंट बन जाएगा. तो इसका भी एरिया हमें निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे ए बी आर्क है तो ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है. सो आर्क निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस की वैल्यू लिखनी होती है साथ में 2 पाई आर. यहाँ पे थीटा होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. तो यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में 360 डिग्री इंटू 2 पाई और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 21. सो ये बनता है 60 अपॉन 360, ये हो जाएगा 1/6. तो 1/6 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21. 7 से 21 को कैंसिल आउट किया तो 3 आ जाएगा. तो ऊपर 3 है और एक 2 है, 3 इंटू 2 इज 6. तो ये नीचे वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू आ गई 22 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट सेकेंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. सो सेकेंड पार्ट हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. सो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ये वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री. सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ एनी सेक्टर ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. सो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी से, जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का. तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21. तो 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 लिख देंगे. 60 अपॉन 360 ये हो जाएगा 1/6. एक 7 से 21 को कैंसिल आउट किया तो ये बन गया 3. और 3 से डिनोमिनेटर में 6 को कैंसिल आउट किया तो हो जाएगा 2. और इस 2 से 22 को कैंसिल आउट किया तो वैल्यू आ गई 11. तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी आ जाएगा 11 इंटू 21. अब 11 इंटू 21 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है. थर्ड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये ए ओ बी सेक्टर, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं. इसमें से अगर हम ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सेगमेंट ए बी का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. तो ये जो सेगमेंट है ये ए बी के नीचे वाला सेगमेंट है तो इसे हम माइनर सेगमेंट भी बोलते हैं.
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर AOB है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने का मेथड देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम ठीक से कंसीडर करें तो इसमें एक एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, जो कि एंगल O है, और OA और OB ये रेडियस ऑफ सर्कल हैं, दोनों वैल्यूज़ गिवन है 21। अब अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब डेफिनेटली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल A और एंगल B जो हैं इक्वल होंगे। एंगल O 60 डिग्री है, मतलब A प्लस B इन दोनों का सम 120 है और दोनों इक्वल हैं, मतलब डेफिनेटली ये दोनों भी कितने होने वाले हैं 60 डिग्री। ट्रायंगल OAB तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जनरल फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे हमें जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे सबसे पहले। वो वैल्यू हमारे पास आ गई है 231, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल करना है, तो √3/4 इंटू साइड की वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये आता है 231 माइनस, अब 21 इंटू 21 किया तो इसका स्क्वायर होता है 441, 441 √3/4। तो ये वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ा जा सकता है। बस हम यहाँ पे एक बार को LCM ले लेते हैं। तो LCM लेने पे 231 इंटू 4 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 924 माइनस 441 √3/4। ये फाइनल आंसर हो जाएगा और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।